इससे पिछले वाले एपिसोड में मार्क्समैन कहता है तुम जैसे पावरफुल गॉड स्लेयर को हराने के लिए मुझे बहुत ही सावधानी पूर्वक प्लानिंग करना पड़ा। मैं 1 महीने से तुम्हारे खाना में पैरालिसिस पाउडर मिला रहा था। तुम जैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड स्लेयर को नहीं हरा सकता था। प्रेजेंट टाइम में एलियस कहता है जिफलिंग इंडस्ट्री ये बेहद खतरनाक बी क्लास क्रॉप्स स्पाइडर है और फिलहाल इसका प्रबंध जीलिंग के पिता कर रहे हैं। उनकी लैब मॉन्स्टर की रिसर्च में स्पेशलाइज करती है। इसी वजह से वे कई मिनी ट्राइज स्पेसिमिक स्पेल कॉन्ट्रेंस में सुरक्षित रखते हैं। जंगल के अंदर मुझे इस बोतल के टूटे टुकड़े मिले और साफ है कि जीलिंग इंडस्ट्री फैमिली के अलावा कोई वहां पहुंच नहीं सकता। जीलिंग इन सभी के बाद छुपकर सुन रहा होता है और गुस्से में एक फेंट मारता है पेड़ पे। स्मोक छोड़ देता है हवा में और एलियस के तरफ आ रहा होता है गुस्से में और कहता है अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उन सभी बोतल को नदी में फेंक देता। भाई ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे आखिर वो ऐसा क्यों करेगा, उसे तो सीधा जेल में डाल देना चाहिए। शायद ये उसने नहीं किया, शायद सच में वो नहीं किया था, तो फिर वह यहाँ क्यों नहीं है। टीचर रेडियो डिवाइस चिन को देते हुए कहती है चाहे जो भी हो अभी फिलहाल हम सभी को यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तभी जीलिंग उधर से तीर चलाता है और रेडियो डिवाइस को तोड़ देता है और चिन के हाथ में स्क्रैच भी लग जाता है जिससे खून भी आ रहा होता है। सभी लोग हैरान हो रहे होते किसने तीर चलाई है। जीलिंग गैस हवा में छोड़ देता है और अपने मुंह पे मास्क लगा लेता है। एलियस की तरफ आ रहा होता है। बाकी बच्चे बोल रहे होते आखिर यह सब क्या हो रहा है। जीलिंग कहता है नहीं यह सब बाई की गलती, उसी की वजह से सबको पता चल गया कि मैंने यह किया, तुम ही इसकी वजह हो। अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। एलियस गुस्से में कहता है जीलिंग क्या तुम सबको मारने का इरादा रखते हो। इसमें से कुछ बच्चे खांसते खांसते बेहोश हो जाते हैं। तभी टीचर बोलती है जीलिंग अभी भी देर नहीं हुई है, रुक जाओ, बार बार वही गलती मत दोहरा। तुमसे वो राक्षस गलती से बाहर निकल गया था, तुमने जानबूझकर सबको खतरे में नहीं डाला है। जीलिंग कहता है नहीं अब बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ अब ठीक होने के काबिल नहीं रहा। तुम्हारे पास चाहे कितने भी उलझे हुए या अजीब कारण क्यों ना हो अब कोई फर्क नहीं पड़ता और अपना तीर चला देता है एलियस के तरफ। एलियस को एक पल के लिए वह मार्क्समैन वाला आदमी दिखाई देता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम अपने ही लोगों पर कैसे तीर चला सकते हो, और उसका हाथ काट देता है और उसका हाथ हवा में लहरा रहा होता है। एलियस कहता है एक गद्दार बिल्कुल भी माफी करने लायक नहीं होता, उसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। जीलिंग दर्द से चिल्ला रहा होता है और कहता है दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। एलियस कहता है तो तुम इतने समय से ही छुपे हुए थे, अपनी ही आंखों के सामने इस तबाही को होते हुए देखते रहे और बेबस खड़े रहे जब तुम्हारी बनाई हुई यह तबाही पूरी तरह काबू से बाहर चली गई। जीलिंग के मुंह से गलती से निकल जाता है डर गया था, मुझे डर था कि मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो, और तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। एलियस बोलता है अपने फैसले की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ और उसको मारने के लिए अपना हथियार ऊपर उठा लेता है। जीलिंग मन में कहता है यह पागल हो गया है, ये सच में पागल है, ये मुझे मार डालेगा। एलियस अटैक करता है जिससे कि इसकी सारी अवेकनिंग की शक्ति खत्म हो जाती है और बहुत सारे बॉडी पर कट लग जाते हैं और वह जमीन पे पड़ा होता है और कहता है इस अटैक से उसके अवेकनिंग पावर को खींच लेते हैं और एक फाइनल अटैक करने के लिए तभी उसको टीचर की आवाज सुनाई देती है जिसे वह मॉन्स्टर निगलने ही वाला होता है। एलियस बहुत ही तेजी से भागता है पर वह वहाँ से बहुत ही दूर होती है। तभी एलियस को
कोई चीज बहुत ही तेजी से चमकते हुए आती हुई दिखाई दे रहा होता है और मॉन्स्टर के पास जाता है और मॉन्स्टर के पैर हाथ सभी काट देते हैं और यह और कोई नहीं हीलिंग होती है। टीचर कहती है, हीली तुम बिल्कुल सही समय पर आई। हीली कहती है, अकेले इससे निपटना आसान नहीं होगा, क्या तुम अभी भी लड़ने के काबिल हो? तभी यह मॉन्स्टर अचानक से गायब हो जाता है। एलियस बोलता है, इसकी एबिलिटी कलर चेंज करना है। जैसे ही मैंने उसे इंजर्ड किया ये इनविजिबल होकर छुप गया होगा। पैरालिसिस पाउडर अब इफेक्ट दिखा रहा है। यह सब कुछ देर के अनकॉन्शियस स्टेट में रहेंगे। हीली कहती है, तुमने इतनी देर तक फाइट किया, मेरे पास सिर्फ एक रिकवरी बोतल है, तुम पहले इसे यूज कर लो। गिल्ड के लोग काफी स्लो है, पता नहीं ये लोग अभी तक कहां तक पहुंचे हैं। एलियस कहता है, यह अभी भी यहीं पर ही अपने आसपास से पोषण ले रहा है। तभी एलियस के पीछे से आ जाता है। एलियस ब्लॉक करता है और हीली अटैक करती है। दोनों मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर बहुत ही दूर जाकर गिरता है जमीन तोड़ते हुए। हीली कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। क्या बात है, क्या तुम अभी भी लड़ सकते हो? एलियस खुश होकर बोलता है, बिल्कुल कर सकता हूँ, चलो इन्हें हमारे टीम वर्क दिखाते हैं। तुम आने वाले हमलों को बहुत ही अच्छे से संभाल लेते हो, लेकिन तुम अभी भी एक सिर्फ स्टूडेंट हो, याद रखो सुरक्षा सबसे पहले आती है। हीलिंग कहते, जैसे तुम खुद स्टूडेंट नहीं हो। हीली बहुत ही तेजी से मॉन्स्टर के पास जाती है मारने के लिए। मॉन्स्टर हीली के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि एलियस बीच में आता है और ब्लॉक करके दूर फेंक देता है। हीली कहती है, बहुत बुरा है, इसके हमले जहरीले। एलियस कहता है, इसकी ताकत और बुद्धि दोनों ही बढ़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम गिल्ड के आने तक भी नहीं टिक पाएंगे। हम सब सिर्फ लेवल 6 पर है। हीली भी इंजर्ड है, हमें इसकी डिफेंस जितनी जल्दी हो सके तोड़ना होगा। एलियस के पिछले जीवन का फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें एलियस अपने टीममेट से पूछ रहा होता है, जब हम किसी बराबरी के या उससे भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन का सामना करते हैं और लड़ाई रुक जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम पीछे हट जाते हैं। हीली कहती है, गॉड ऑफ लेगनेस में पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं होता। फिर एलियस कहता है, आज का मीटिंग यहीं पर खत्म होता है। प्रेजेंट टाइम में एलियस कहता है, चूहे को लुभाने की योजना। सबसे पहले मैं पूरी ताकत से दुश्मन पर हमला करूंगा ताकि उसका सारा ध्यान और हमला मेरी तरफ आ जाए। जब दुश्मन सफलतापूर्वक फंस जाए तो उसका सारा ध्यान उसके सामने चल रही लड़ाई पर ही केंद्रित हो जाएगा। फिर सही मौके का इंतजार करो। और एलियस अपने पावर को बढ़ाकर मॉन्स्टर की तरफ लड़ने के लिए बहुत ही तेजी से जा रहा होता है कि तभी हीली भी पीछे से आने लगती है। एलियस का ध्यान भटक जाता है। मॉन्स्टर अपना हाथ एलियस के चेस्ट में घुसा देता है और फिर कहता है, इंसान आखिर में कुछ भी खास नहीं होते, तुम सब आखिरकार ऐसे खाना बन जाओगे। तभी चिल्लाते हुए कहता है, हीली अटैक करो। हीली कहती है, समझ गया। लाइटनिंग स्टेप से पूरे शरीर में बिजली प्रभावित होने लगती है, जिससे स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। एलियस कहता है, पिछली कुछ बार जब यह घायल हुआ था वो तब हुआ जब ये दूसरे को निगल रहा था, यानी जैसे ये किसी को खाता है उसकी सील कमजोर हो जाती है, उसी पल वह दुश्मन को तुरंत कुचल दो, अंतिम चरण पर चढ़ो। हीली कहती है, मेरा कंट्रोल स्क्रिप्ट सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही काम करता है। अगर उसने अपनी स्किल फिर से एक्टिव कर ली तो उसे हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। एलियस कहता है, मुझे बस इतना ही चाहिए, इस बार मैं उसे भागने नहीं। स्विच क्लास क्लाउड मेज और उसे आइस मैजिक से जमा देता है। एलियस बोलता है, मेरी चोट और थकान से जो शक्ति मैंने जमा की वही मेरे लिए काफी है। फिर से अपने प्रोफेशन को चेंज कर न्यूक्लियर वॉरियर में करता है और बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है और मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। हीली कहते, तुमने अभी फिर से सी क्लास स्विच कर लिया, तुम्हारे पास 3 क्लास है, तुम सच में सरप्राइज से भरे हुए हो। एलियस कहता,
आज जो कुछ हुआ, क्या तुम इसे सीक्रेट रख सकते हो? हीली कहती है, तुम्हारे पास इतनी सारी क्लासेस है, फिर भी तुमने इन्हें रिवील नहीं किया। तुम नहीं चाहते कि ज्यादा लोग इसके बारे में जाने। तो ठीक है, डोंट वरी, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ रहेगा। तभी गॉड गिल्ड के ग्रुप पहुंच जाते हैं। क्या हम समय पे पहुंच गए? क्या आप लोग ठीक है? लॉन्ग गॉड गिल्ड के स्क्वाड 26 ग्रुप हाजिर है। क्या एक बी रैंक का क्रॉप्स स्पाइडर मॉन्स्टर मारा गया? जो बेहोश हो गए होते हैं सभी को हील कर रहे होते हैं। टीचर को तो लगभग मॉन्स्टर खाने ही वाला होता है, पर उसे एलियस ने बचा लिया होता है। उस जैसे बी रैंक के राक्षस को पूरी तरह प्रशिक्षित सी रैंक की टीम भी शायद संभाल ना पाए, और तुम दोनों स्टूडेंट ने सच में उसे हरा दिया। वाकई जिंग देश के टैलेंटेड स्टूडेंट के युग है। कुछ लोग एलियस को आकर बोलते हैं, इस बार ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है कि हम जिंदा बच गए। हाँ, अगर भाई की बहादुरी नहीं होती तो हम अब तक निश्चित ही मर चुके होते। सबको बचाने के लिए थैंक यू। कैप्टन, क्या आप ठीक है? आप इस तरह अकेले आगे क्यों दौड़ पड़े? आपको जरा भी अंदाजा है कि यह कितना खतरनाक था? हीली कहती है, शांत हो जाओ, क्या सब कुछ ठीक नहीं है? बगल वाला बोलता है, हमारे कैप्टन को कम मत आंको, आखिरकार वे गोल्डन प्रोफेशन की है, ऐसी टैलेंट जो कई सालों में सिर्फ एक बार दिखाई देती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई चीज हो जिसे वह संभव न कर सके। हीली अपने मन में कहती, नहीं, यह सच नहीं। आज मैंने एक असली टैलेंटेड व्यक्ति को देखा है। भाई, तुम सच में रहस्यों से भरे हुए इंसान हो। स्टूडेंट की गिनती पूरी हो गई, एक स्टूडेंट कम है। बाकी सभी लोग पहले विशेष ट्रेन में सवार हो जाए। बाकी बच्चे छात्र की तलाश गिल्ड की टीम करेगी। सभी लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं। एलियस अपने मन में कहता है, मैंटिस स्पाइडर की लाश में बहुत सी विकास की क्षमता है। अगर मैं इसे सही से पोषित करूं तो यह एक भरोसेमंद युद्ध संपत्ति बन सकती है। आज कोर्स मैंटिस स्पाइडर को हराने के बाद मेरी मेज श्रेणी एक लेवल बढ़ गई, लेकिन मैं अभी भी बी रैंक तक पहुंचने से बहुत दूर हूँ। सी रैंक और उससे भी ऊपर के राक्षस लगभग सभी ईश्वर गॉड गिल्ड्स के नियंत्रण में हैं। मुझे लेवल बढ़ाने के लिए अधिक अवसर हासिल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। इस तटीय सुरंग को पार करने के बाद हम आखिरकार लंबे समय तक प्रतीक्षित पवित्र साम्राज्य पहुंच जाएंगे, जैसा कि होली के किंगडम से एक्सपेक्ट था।